बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। आपने दुआएं की मेरे लिए, अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप तबीयत जो है वो बेहतरीन है। आज मेरा मूड नहीं था नासाज तबीयत के बायस वीडियो करने का, बट पेशरफ्त ही इतनी अहम हो गई कि मैंने सोचा कि अब वीडियो ना करना आपका जो नई इन्फॉर्मेशन जानने का हक़ है उसको मुतासिर करने के मुतरादिफ होगा। तो इसलिए मैं ये आज वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि नूर मुकद्दम केस में बड़ी ही अहम पेशरफ्त सामने आ रही है। इसमें दो नई शख्सियात की एंट्री हुई है, वो कौन है, और दो मुलाकातों का अहवाल भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एक जो मुलाकात है उसमें अबहम है, उसको आप ये कह लें कि मुबैना तौर पे होने वाली मुलाकात जो जेल में हुई है 2.5 से 3 घंटे की, जबकि एक इतवार की रात इस्लामाबाद में होने वाली अहम तरीन मुलाकात, उसमें कौन कौन सी शख्सियात थीं, उस मुलाकात का अहवाल भी आपके सामने रखूँगा। और साथ ही साथ मुल्ज़िमान ने अब जेल से निकलने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इस सारी सूरत हाल में हम पहले जो आगाज़ है वो कर लेते हैं जी, जेल में होने वाली मुलाकात। ये ख़बर कैसे सामने आई? लाहौर से जो हमें हमारे सोर्सेज अक्सर ख़बरें दिया करते हैं, उन्हीं में से एक सोर्स ने तकरीबन 16 से 17 पॉइंट्स पर मुश्तमिल ये ख़बर हमें भेजी। ज़ाहिर है, हम जब भी जर्नलिस्ट कोई होता है वो ख़बर जब करता है तो उसको जो सेकंड सोर्स से कंफर्म ज़रूर करता है। अब उसमें जब मुलाकात का हुआ तो हमने सोचा कि रिजवान अब्बासी एडवोकेट जो बड़े सीनियर कौंसल हैं, वो मुल्ज़िमान को, जिसमें ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी उनको रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमने पहला ख्याल ये आया कि उन्होंने जाके जेल में मुलाकात की है और ये 2.5 से 3 घंटे की मुलाकात है। तो मैंने कहा कि जी इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ अपने सेकंड सोर्स से। जब सेकंड सोर्स को मैंने कॉल की तो मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने ऐसी कोई मुलाकात नहीं की, बल्कि सेकंड सोर्स ये कहता है कि हमने जेल में सिर्फ अपना वकालतनामा भिजवाया है, और वकालतनामा भिजवाने का मकसद ये था कि उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि नेक्स्ट फोरम पे उनकी बेल दायर होना है। अब जब वो ख़बर आई तो उसमें लिखा गया है, यहाँ पे मुझे शक हो गया। मैंने कहा यार इसमें तो अबहम दिखाई दे रहा है। तो फिर पता ये चला कि रिजवान अब्बासी साहब की जो हैं और उनकी जो लीगल टीम है सारी, उनकी एक मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में, और ये बताया ये जा रहा है वो इतवार की शब हुई है और वो 3 घंटे पर मुश्तमिल मुलाकात थी। इस मुलाकात के ऊपर जाने से पहले आज जो ख़बर आई वो पहले आप सुन लीजिए। उसमें तज़ादात पाए गए हैं। अगर उस ख़बर को सच मान लिया जाए तो उसमें बहुत बड़ा तज़ाद है। वो ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी जो हैं, या असमत ज़ाकिर हैं, उनके पहले की स्टेटमेंटों में और अब की स्टेटमेंट में बहुत बड़ा तज़ाद है। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जी अडयाला जेल में एक मुलाकात हुई है ये कहा गया, और इस मुबैना मुलाकात में जो उन्होंने अपने वकील के साथ टॉक की, और वो वकील क्या है हमें ये पता चला कि वो ये कहते हैं कि वकील भी तब्दील कर दिया गया है। अब जो पहले वाले रिजवान अब्बासी साहब हैं उनसे मुतालिक तो जो उनकी टीम है, हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हमें तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई, बल्कि हमारी तो मुलाकात हुई जिसमें हमने जो लीगल उनको ऑप्शन से वो तमाम बता दिए हैं। तो जिसके बाद अब वो हैरान है, वो कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं है। तो अब ये नाम आ रहा है अली इशफाक एडवोकेट साहब हैं, मैं नहीं जानता उनको, उनकी मुलाकात का ये कहा जा रहा है कि वो मुलाकात हुई है। अच्छा, यहाँ पे जी उन्होंने अपने जो वकील से जो मुबैना तौर पे जो मुलाकात है इसमें कहा वकील ने कि बेटे का जो रवैया था वो गैर संजीदा था और वो अक्सर हाई रहता था। फिर बेटे को बिज़नेस, अपने बाप का बिज़नेस संभालने का भी कहा, मगर उसने बिज़नेस नहीं संभाला। ये असमत जो ज़ाकिर हैं वो कह रही हैं। फिर वो कहती है जी बेटे ने 3 बार मुझे फ़ोन किया और एक ही बात की कि वो जल्द बिलियनियर बन जाएगा। अब ये मुझे नहीं समझ आई कि ये कहानी क्या है। अब हमने इस पूरी खबर का क्यों पोस्टमार्टम करना है तो मैं आपको बताता हूँ। फिर जी वो कहती हैं कि ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम जो हैं वो दोनों 15 साल से दोस्त थे। ये उसके वालिद ने बयान दिया, ज़ाकिर जाफ़र ने। उसने कहा कि ये दोनों 15 साल से दोस्त थे और नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र के जो वालिदैन हैं
अगले साल कोरिया में एक कारोबार शुरू करने का इरादा भी रखते थे। ये तो कोई नई बात नहीं, फैमिली फ्रेंड तो वो थे। अच्छा जी, उसके बाद वो कहते हैं जी शौकत मुकद्दम ने ज़ाहिर जो कॉल की और ज़ाहिर जाफ़र को कॉल की और पूछा कि नूर मुकद्दम कहाँ पर है। ये भी बात उन्होंने बताई। इट मीन्स कि ये बात बेटे ने बताई थी उनको, वो कराची में है, वो तो कराची में थी ना। अगर ये बात सच मान ली जाए कि ये बात उस खातून ने की है तो ये तो इनके अगेंस्ट जा रही है। एक तरफ वो कहते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है, दूसरी तरफ वो ये कह रही हैं कि शौकत मुकद्दम ने कॉल की और ज़ाहिर जाफ़र से पूछा कि नूर मुकद्दम कहाँ पे है। इट मीन्स कि आपको जो बातें हो रही थी वो बता रहा था कि क्या चल रहा है। उसके बाद जी फिर वो कहते हैं कि चौकीदार ने फ़ोन किया कि बहुत घर में बहुत शोर है और हालात ख़राब हो रहे हैं। फिर असमत बीबी कहती हैं कि मैंने कॉल करके थेरेपी सेंटर को कॉल की और जब हमें कॉल आई तो मैं और शोहर कराची में थे, अपने आप को वो साइड पे कह रहे हैं। वो कहते हैं जी तब मैंने थेरेपी सेंटर पे कॉल की, जबकि कोर्ट में उस दिन बात एक सामने आई थी कि जाकिर जाफ़र ने कॉल की थी थेरेपी सेंटर को, उन्होंने कहा था कि आप जहाँ पे जाएं। अब ये दो हैं तज़ाद चीज़ें, अगर तो वो इसी अपने बयानात पे कायम रहते हैं तो उनको ये सज़ा हो जानी है। ये इनकी बातों में ही तज़ाद सामने आ रहा है, ये बहुत बड़ा तज़ाद है अगर ये मुलाकात वाकई सच है तो। उसके बाद जी उन्होंने कहा कि फिर मैंने कॉल करके थेरेपी सेंटर की टीम भेजी, फिर टीम ने उन्हें बताया कि अंदर से दरवाज़ा लॉक है। फिर मैंने कहा कि पुलिस को बुलाओ और पुलिस ने कॉल किया। अच्छा, फिर यहाँ पे होती है जी एक हमज़ा नामी लड़के की एंट्री। वो कौन है? वो उनके हमसाए हैं। वो कहते हैं जी फिर हमज़ा नामी जो हमारे घर के सामने रहता है उस लड़के ने कॉल की और कहा कि आपके घर से गोली चलने की आवाज़ आई है। फिर उसके वालिद कहते हैं जी मैंने हमज़ा को पुलिस को कॉल करने का कहा। थेरेपी सेंटर को खातून कह रही हैं, लड़के को ये कह रहे हैं, तो ये जो इनकी बातें हैं ना मैच नहीं कर रही। फिर उन्होंने कहा जी हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो ये मर्डर करने जा रहा है या कत्ल करने जा रहा है। अच्छा, ये तो होगी जी खबर। अब ये आने वाले दिनों में कंफर्म भी हो जाएंगी बातें। अब आगे आएँ, फिर जो 2.5 घंटे की मुलाकात हुई है जी, वो जो मुल्ज़मान हैं उनके जो फैमिली के लोग हैं कराची से आए थे इस्लामाबाद में और उन्होंने वकला की टीम से मुलाकात की। उन्होंने एक ही बात पे ज़ोर दिया कि ज़मानत करो और बंदों को बाहर निकालो। वो उनका ज़ोर है जाकिर जाफ़र और असमत जाफ़र को, दोनों को किसी तरीके असमत जाकिर को कि दोनों को बाहर निकाले। वकला ने जी उनको साफ बता दिया कि अभी आपकी बेल नहीं होनी। उसकी वजह यह है कि हिनियस क्राइम है, इसमें बहुत मुश्किल है कि आपके लिए कोई रिलीफ हो। तो बेहतर यह है कि आप वक्त लें, टाइम लें, जेल में वक्त गुजारें। जब कुछ अरसा हो जाएगा, गुजर जाएगा, तो फिर हम आपको की वकालत जो है वकार करेंगे और ज़मानत दायर कर देंगे। लेकिन ज़राए ये बताते हैं कि उनको ये कन्विंस करने में कामयाब नहीं ठहरे, यानी कि वो कन्विंस नहीं हुए। उनका एक ही बात पे जोर था कि जी आप बेल दायर करें और इनको बाहर निकलवाएं। जिसके बाद जी ये सूरत हाल है। तो अब ये वो कहते हैं उनका रवैया भी तब्दील था अपनी टीम के साथ। तो बज़ाहिर ये लगता है हो सकता है इन्होंने वकील तब्दील कर ही लिया हो, लेकिन हमें तो तब कंफर्म होगा जब कोर्ट में आके वो वकालतनामा जमा करवाएंगे। अच्छा जी, उसके अलावा जी जाकिर जो ज़ाहिर जाफ़र है मरकज़ी मुल्ज़िम, उसको जेल में हाई सिक्योरिटी जोन में जो प्रिजन है उसमें रखा गया। उससे मुतल्लिक एक और भी बड़ी अहम खबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। और मुल्ज़मान जो है मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं कि जी हमें जेल से निकाला जाए। ये था जी आज का हमारा वीलॉग। और आज एक किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जब वीलॉग ख़त्म करते हैं तो उसमें एक दुआ करवाया करें कि लोगों को मोटिवेट किया करें कि जी पाकिस्तान हमारा है और इसको साफ़ सुथरा रखना भी हमारा काम है। तो आज से जी इंशाल्लाह मैं यही कहा करूँगा आपसे कि इस प्यारे पाकिस्तान की हिफाजत करना, इसको साफ़ रखना मेरी आपकी सबकी ज़िम्मेदारी है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।